बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आसमान पर टूटते सितारों के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया और साइंसी तहकीकात इस हवाले से क्या बताती हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं स्पीक आउट चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, पूछो जो पूछना है। उस शख्स ने कहा, या अली, मैं अक्सर आसमान को देखता हूँ और मुझे कभी कभी आसमान पर टूटते हुए सितारे नज़र आते हैं, कुछ रोशन चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। बस ये कहना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने इंसान की आंखों के नज़दीक हक़ को वाज़े कर दिया है, लेकिन अफसोस इंसान देख कर भी इसको अनदेखा कर देता है। याद रखना, पहले आसमान का नाम रुकैया है और दूसरे आसमान का नाम माऊन है। इन दोनों आसमानों के दरमियान पत्थर और बहुत सारे अजसाम घूमते रहते हैं, लेकिन इनको ये इजाज़त नहीं कि वो पहले आसमान को चीर कर बाहर आ सकें, सिवाय कुछ के। जब वो ज़मीन के करीब से गुजरते हैं तो इस पत्थर की तेज़ रफ्तार और ज़मीन पर नीचे आती हुई रोशनी इससे टकराती है तो ज़मीन पर रहने वालों को लगता है कि कोई सितारा टूट गया है। और अल्लाह ने जिन्नात की हद दूसरे आसमान तक रखी है। जब जिन अपनी मर्जी से हद पार करते हैं तो फरिश्ते इन जिन्नात को पकड़कर पहले आसमान की जानिब फेंकते हैं और इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि ज़मीन पर रहने वालों को लगता है कि कोई सितारा टूट गया है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ और भी घूमती है, वो आरिफ है जो इल्मे नाइला तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह उनके वजूद में ये ताकत देता है कि वो जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, और जब वो परवाज़ करते हैं इधर से दूसरी तरफ जाते हैं तो ज़मीन पर रहने वालों को ये लगता है कि जैसे आसमान पर कोई सितारा टूट कर गुजर रहा है। उस शख्स ने हैरान होकर कहा, या अली, ये आरिफ लोग कौन होते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, आरिफ से मुराद सालिहीन हैं। वो अल्लाह के बंदे जो अपने नफ्स को अल्लाह को बेच देते हैं। तो उस शख्स ने कहा, या अली, क्या ये इल्म यानी इल्म नाइला मैं सीख सकता हूँ? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ, बिल्कुल सीख सकते हो। अल्लाह ने इल्म के ख़जाने को इंसान के लिए खोल दिया है, लेकिन अफसोस इंसान ख्वाहिशात में मगन हो चुका है कि वो अपने आप को ही भूल बैठा है। ऐ शख्स, अगर तुम इल्मे नाइला सीखना चाहते हो तो अपने आप को पाक रखो, अपनी ग़िज़ा को महदूद रखो, जितना हो सके बावुज़ू रहा करो, और रात को सोने से पहले 7 मरतबा सूरह रहमान पढ़ो। जब इस अमल को 40 दिन गुजर जाएंगे तो अल्लाह तुम्हारी रूह को ऐसी ताकत अता फरमाएगा कि जब तुम चाहो जिधर चाहो अपनी रूह को भेज सकते हो, और ज़मीन वालों को ये लगेगा कि आसमान पर कोई सितारा टूट कर गुजर रहा है। तो दोस्तों, दूसरी जानिब अगर हम बात करें साइंसी तहकीकात के हवाले से, तो आसमान में होने वाली कोई भी वाज़े हरकत इंसान को शुरू से ही तजस्सुस में डालती आई है, और आज हम इंसानों ने अपने समझने के लिए उन्हीं हरकत के मुख्तलिफ नाम भी रख लिए हैं। मजहबी तारीफ़ों से हटकर अगर हम बात करें तो पहला सवाल जो कि हर एक के जहन में आता है वो ये है कि ये आते किधर से हैं? क्या वाकई कोई सितारा टूटता है? इस बात का जवाब मैं सवालिया अंदाज में देते हुए ये कहूँगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा ही है, तो अगर ये सितारा फटे तो आसमान में कैसा मंजर होगा? यकीनन ऐसा मंजर नहीं होगा, बल्कि इससे बहुत ख़तरनाक होगा। तो फिर जिसे हम सितारे का टूटना करार दे रहे हैं वो क्या है? इस टूटे हुए तारे की हकीकत कुछ यूं है कि ये मरीख और मश्तरी के मदारों के दरमियान मौजूद स्याचून में से एक पत्थर है
जो कि ज़मीन की कश्श सकल की वजह से ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाता है। फिर हवा और इसकी सतह के दरमियान रगड़ से ये गर्म शोले की मानद नज़र आता है। इन शहाबियों में भी वही मादा होता है जो कि एक आम कोयले में होता है और इस वजह से इसमें आग भड़क उठती है। इस पत्थरों को मेटियूर या शहाबिये कहते हैं। इनमें से अक्सर शहाबिये कश्श सकल की वजह से ज़मीन पर आ गिरते हैं, पर इन शहाबियों के अलावा कुछ ऐसे सितारे भी देखे जाते हैं जो होते तो सितारे की तरह ही हैं, लेकिन इनकी दुम होती है और साथ ही साथ वो बाकी सितारों की निस्बत आसमान में तेजी से चल रहे होते हैं। दुमदार सितारे ऐसे पत्थर नुमा अजसाम होते हैं जो होते तो चट्टान हैं, पर चूंकि इनका मदार बहुत ज़्यादा बड़ा है, लिहाजा जब वो सूरज से दूर जाते हैं तो कम दर्जा हरारत की वजह से इनमें मौजूद पानी जम जाता है। लेकिन जैसे ही ये सूरज के करीब आने लगते हैं तो सूरज की गर्मी से यह पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर इस पथरीले जिस्म की दुम बना देता है। चूंकि इंसान तख्लीक के बाद से ही ज़मीन पर क़याम पजीर है और जब भी इसने इन अजसाम को आसमान में देखा दुम के साथ ही देखा, इसलिए इसका नाम दुमदार पड़ा। वरना साइंसी तरक्की होने के बाद साइंसदानों ने तहकीक से ये पता लगाया है कि जैसे जैसे ये सूरज से दूर होता जाता है वैसे ही इसकी दुम ख़त्म होती जाती है और ये दुमदार सितारा एक बिना दुम के पथरीला जिस्म बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका मदार बहुत बड़ा होता है, इसलिए सूरज के पास देर में आते हैं। लेकिन ये सब के सूरज के पास आने के बाद किधर चले जाते हैं, आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इन तमाम पत्थरों का झुरमट सूरज से तकरीबन एक नूरी साल दूर नज़ाम शमसी के गिर्द पत्थरों का बादल बनाता है। इस बादल की निशानदही यान ऑर्ट ने की थी, इसलिए इस बादल का नाम इसी साइंसदान के नाम के बाद औरट बादल पड़ गया। औरट बादल के बारे में जानने के बाद आप में से अक्सर साथी हैरानी के आलम में होंगे और यकीनन ये सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि अगर इन पत्थरों के झुरमट ने हमारे निज़ाम शमसी को तमाम अतराफ से घेरा हुआ है तो हम इससे दूर की चीज़ों को किस तरह देखते हैं, ये बादल रुकावट क्यों नहीं बनता? इसका जवाब कुछ यूं है कि इस बादल में मौजूद पत्थर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं और इनके बीच में दूरी इतनी है कि ये रुकावट नहीं बन पाते। ये औरट बादल सूरज से एक नूरी साल दूर होने का मतलब ये भी है कि सूरज की कशिश इस बादल में मौजूद हर पथरीले अजसाम पर बहुत कसीफ सी हो गई है और इसी वजह से इस बादल में सूरज के आसपास के सितारे की कशिश से भी खलल पैदा हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि हम सब जानते हैं कि हमारे सूरज से करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल दूर है, यानी ये औरट बादल सूरज और इससे करीब तरीन सितारे के दरमियान फासले की 1/4 दूरी पर है। जाहिर है कि इस सितारे की भी कशिश इस बादल में मौजूद अजसाम को अपनी तरफ खींच रही होगी। तो इस खींचातानी का नतीजा ये होता है कि इन अजसाम से करीब होने की वजह से किसी जिस्म को सूरज अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह ये दुमदार सितारे जमीनी रहायशियों के आसमान में रूनुमा हो जाएगा। इन्हीं दुमदार सितारों में से एक मशहूर दुमदार सितारा जो कि आसमान में बाआसानी नजर आ जाता है वो है हैली। इस दुमदार सितारे का नाम मशहूर साइंसदान एडवन हैली के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस साइंसदान ने पेशगोई की थी कि यह दुमदार सितारा हर 76 साल बाद आसमान में नजर आएगा और इसकी ये पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई। यही दुमदार सितारा 1986 में भी नजर आया था और अगर आप 2061 में कोई दुमदार सितारा आसमान में देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि हैली दुमदार सितारा वापस आ गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि सितारों के टूटने के हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या फरमाया और साइंसी तहकीकात क्या बताती हैं। तो दोस्तों, आज साइंस भी ये बात मानने पर मजबूर हो गई है कि जो अल्लाह ने फरमाया है वही कुछ हो रहा है। जो आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज वो बातें सच होती नजर आती हैं। जिस तरफ नजर दौड़ाएं अल्लाह ताला की शान और कुदरत नजर आती है। हर शय में अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। अल्लाह ने इंसान के लिए हर चीज में अपनी निशानी छुपा दी है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को नजर आएगी
جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ سائنسدانوں کی طرح اپنی الگ سے تحقیقات کرتے نظر آئیں گے اور آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی سائنسی اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے۔ فی امان اللہ۔